Short trick number 1. Area of the region bounded by circle, that is known as equation of circle. X square plus y square equal to a square, pi a square. X square plus y square to 4 आप we can write, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर. वैल्यू ऑफ ए हो गया 2, यह होगा पाई 2 स्क्वायर, तो यह हो गया 4 पाई. अब कहेंगे बहुत ही बिंदास ट्रिक है जी. 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई है 3, तो यह होगा पाई इंटू 3 स्क्वायर, यह हो गया 9 पाई. बिंदास ट्रिक है जी. नेक्स्ट ट्रिक देखिए जी. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय शेडेड रीजन. फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय सर्किल. इसका फॉर्मूला होता है पाई ए स्क्वायर. फर्स्ट क्वाड्रेंट का डिवाइड बाय 4. इसका एरिया फाइंड करना है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यह होगा 1/4. पाई रेडीमेड हो गया. यहां वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर यह होगा 16, डायरेक्ट लिख दीजिए, यह हो गया 16. कैंसिल करिए, यह हो गया 4 पाई. इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो. यह हो गया ए स्क्वायर 1/4 इंटू पाई. वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 25. यह आंसर है जी 25 पाई बाई 4. एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. ट्रिक नंबर 3 बहुत ही बिंदास ट्रिक है जी. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सर्किल. आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म. x by a plus y by b. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b. क्या होता है एरिया? 1/2 a एंड b. अप्लाई करते हैं यहां x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1. इसका एरिया क्या होगा जी? वैल्यू ऑफ ए 3, यह होगा 1/2. वैल्यू ऑफ ए हो गया 3, वैल्यू ऑफ बी हो गया 2. कैंसिल कर लीजिए जी, यह आंसर है. यह आपके लिए है जी. आप इत्मीनान से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे जी. ट्रिक नंबर 4. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू इक्वेशन. यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. यह जो है सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है. यह टोटल एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1. सर्किल और स्ट्रेट लाइन के बीच का बाउंडेड एरिया जो है, इस पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है. बहुत ही ध्यान से समझिए जी. यह हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका फॉर्मूला आपको याद है पाई ए स्क्वायर बाई 4, और यह होगा 1/2 ए इंटू ए. अच्छे से याद कर लीजिए जी. यह जो एरिया है सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, और यह है 1/2 बेस एंड हाइट. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो ए, तो 1/2 ए स्क्वायर. डायरेक्ट हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो जी. इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जी. ए इंटू ए को हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर. 20 सेकंड 30 सेकंड में आंसर देखिए जी. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो यह हो गया पाई बाई 4. ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 1/2. और यहां पर भी ए की वैल्यू जो है 2 है, तो यह हो गया ए स्क्वायर. फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 4. यह आंसर आ चुका है जी. 4 कैंसिल, यह हो गया पाई. 4 कैंसिल होगा 2 से, तो यह हो गया 2. कहिए जी, मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं जी. एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन. एरिया ऑफ द इलिप्स. टोटल इलिप्स का एरिया आपको याद होगा, यह बताया था पाई ए बी. फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा डिवाइड बाय 4. एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ इलिप्स होगा पाई ए बी बाई 4. और एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन बाउंडेड बाई एक्स बाई ए वाई बाई बी, तो यह होगा -1/2 ए बी. आप यहां से ए बी बाई
4 कॉमन लेंगे तो आंसर यह होगा जी π-2। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आधारित क्वेश्चंस देखते हैं जी। x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो a² की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर, तो यह होगा a की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू हो गई 3, b² इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू हो गई है 2। यहां आप डायरेक्ट रख लीजिए जी, वैल्यू ऑफ a 3, वैल्यू ऑफ b 2/4 π-2, यह आंसर है जी। इसे कैंसिल कर लीजिए तो आंसर आपका आ चुका है जी 3/2 π-2। जबरदस्त ट्रिक है जी, जबरदस्त। इस ट्रिक पर आधारित सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए वहां कम समझ में आया होगा तो यहां आपको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। a² इक्वल टू 16, a² इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू हो गई 4, b² इक्वल टू 25, b² इक्वल टू 25, b की वैल्यू हो गई 5/4 एंड π-2, है ना जी बिंदास, जबरदस्त, बिंदास। 5 इंटू π-2, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। वर्टेक्स इज गिवन, फर्स्ट पॉइंट x1y1, सेकंड पॉइंट x2y2, थर्ड पॉइंट x3y3। x1y1 यहां पर यह रिपीट करते हैं, ट्रिक सुन लीजिए जी। 1/2 x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3, x2 इंटू y3, x3y1, और सेकेंड जो होगा वो निगेटिव में होगा, x2y1 प्लस x3y2 प्लस x1y3। लेफ्ट टू राइट जो होगा वो पॉजिटिव, लेफ्ट बॉटम टू टॉप होगा निगेटिव। बहुत नाइस ट्रिक है जी। एक क्वेश्चन देखते हैं जी। वर्टेक्स ए गिवन है -10, सेकेंड वर्टेक्स गिवन है B13, थर्ड वर्टेक्स है 32। इसका हमें एरिया बताना है शॉर्टकट टेक्निक से। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स को रिपीट करते हैं जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 0 0। अब यहां देखिए नेक्स्ट, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2। इसे सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे जी। यह हो गया 1/2, यह हो गया -1 माइनस 9 -2, यह हो गया 7 -7 -7। यह आंसर आ चुका है जी। -7 -1 -8 यह हो गया -4। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी टेक निगेटिव साइन। नाइस ट्रिक है जी। इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट 20, सेकेंड पॉइंट 45, थर्ड पॉइंट 63, फर्स्ट पॉइंट रिपीट। थोड़ा स्पीड से करते हैं जी। यहाँ पर 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 12, और 6 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 5 30, 2 इंटू 3 6। आप देख सकते हैं जी, यह हो गया 1/2, यह पॉजिटिव हो गया 22, निगेटिव हो गया 36, तो यह हो गया 1/2, यह होगा -14। आप तो समझदार हैं जी। -7 आएगा जी। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी टेक निगेटिव साइन। हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए जी।
बहुत ही बढ़िया ट्रिक देखते हैं जी। इन दो वृत्तों के बीच, इन दो सर्किल के बीच जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड सर्किल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए जी। यहां पर है 2π/3 माइनस √3/2। यह रेडीमेड स्टाइल में है जी। जो रेडियस होगा यहां लिखोगे आप ए स्क्वायर। यह रेडीमेड होगा, जो भी ए आएगा या डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। आइए हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू 1 आ चुकी है। सेकेंड सर्किल जो है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको 1 को भी यहाँ लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया जो है, शेडेड रीजन का एरिया जो है, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ 1 स्क्वायर मतलब 1। इसको ओरली कैंसिल कर सकते हैं, तो यह आपका आंसर है। स्क्वायर यूनिट आप लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि जबरदस्त ट्रिक है सर जी। मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं हुआ, इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यह बहुत ही बढ़िया अब आपको समझ में आ ही जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2 आ चुकी है जी। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से भी आप देख सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर की 4 है वैल्यू है, तो यहां पर लिख सकते हो 4। आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए जी। तो यह हो गया 8π/3। यहां कैंसिल करोगे तो यह होगा 2√3। कहिए जी क्या हाल है, मजा आ रहा है?